प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, दोस्त की पोशाक। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। जो सिला हुआ वस्त्र हो उसे हम पोशाक कहते हैं, ठीक है, जिसे अंग्रेजी भाषा में ड्रेस भी कहते हैं। तो यहाँ एक दोस्त के सिले हुए पोशाक जो ड्रेस है उसकी बात होगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली का मतलब क्या होता है? चमकीली। और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो यहाँ तक जो हमने इस पाठ को पढ़ा, इसका क्या अर्थ है, थोड़ा अर्थ पे चर्चा कर लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम था नसीरुद्दीन, वो अपने एक पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलने गए। दोनों एक दूसरे से मिले, बहुत खुश हुए। उसके बाद नसीरुद्दीन ने कहा अपने दोस्त से कि चलो आओ और मोहल्ले में थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो उनके जो दोस्त जमाल साहब थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो पोशाक है, मेरे जो कपड़े हैं बहुत मामूली है। इस पोशाक में यदि मैं बाहर निकलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बात सुनने के बाद नसीरुद्दीन कहे कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात। वो तुरंत गए और अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली का मतलब जैसा कि मैंने बताया चमकीली, और अचकन का मतलब क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं घुटने तक का जो कुर्ता होता है ना, उसे अचकन कहते हैं, ठीक है, कोट। तो वो निकाल करके ले आए और कहा कि दोस्त इसे पहन लो, इसे जब पहन लोगे तो तुम बहुत अच्छे लगोगे और लोग तुम्हें बहुत देखेंगे और तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। तो ये बात सुन के जो जमाल साहब थे उन्होंने कपड़े लगा लिए, यानी कि जो भड़कीली अचकन जो थी वो उन्होंने पहन ली। इसके बाद दोनों बन ठन कर निकले घूमने। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर गए और पड़ोसी से उसका मेल मिलाप करवाया। कहा कि ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब और कई सालों के बाद इनसे आज मेरी मुलाकात हुई है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब कहानी में एक और बात आया है। उन्होंने अंत में क्या कहा, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब बच्चों एक बात बताइए, मान लीजिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसी माहौल आ जाए कि आपके कोई मित्र हैं जिनको बर्थडे पे आपके साथ जाना है किसी मित्र के यहाँ, और उन्होंने आपसे कोई कपड़ा मांग लिया कि अरे यार थोड़ी देर के लिए मुझे अपने जैकेट दे दो या फिर अपनी शर्ट दे दो। आपने दे दी। अब बर्थडे में जा कर के यदि आप अपने मित्र को बताओ कि ये जो जैकेट पहना है ना मेरी है, तो कितना खराब बात है, बहुत बुरा लगता है। सामने वाले के दिल पे क्या बीतेगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही बात यहाँ हुई। नसीरुद्दीन ने क्या कहा अपने पड़ोसी को कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ये मेरी है। अब सुनिए यहाँ क्या लिखा है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मानो घड़ों पानी पड़ना का मतलब शर्मिंदा होना। वो शर्म से एकदम पानी पानी हो गए, उनको बहुत शर्म आ गई। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, ठीक है। तो जब बाहर निकलने के बाद जमाल साहब ने कहा कि यार तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हें ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? उस पड़ोसी ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में? मैं तो बहुत शर्म से पानी पानी हो गया।
यहाँ देखिए वार्तालाप कर रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ कहा जा रहा है, नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। माफ़ी मांग लिया कि अब से गलती हो गई और अब से नहीं करूँगा ऐसी बातें। अब क्या होता है आगे देखिए। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो नसीरुद्दीन जो थे वो जमाल साहब को लेकर के हुसैन साहब से मिलवाने उन्हें ले गए। जब हुसैन साहब के वहाँ पहुँचे तो जाहिर सी बात है उन्होंने गर्म जोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्म जोशी का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत खुशी से, दिल से उनका स्वागत सत्कार किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नसीरुद्दीन ने परिचय करवाया कि हाँ इनसे मिलिए, ये मेरे जमाल साहब हमारे मित्र हैं। तो बहुत अच्छी बात है, परिचय तो करवाना चाहिए, ये एक तहजीब की बात है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से अपनी आदत से मजबूर होकर के कह दिया कि हमारे जो मित्र हैं ना, इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। अब लीजिए, कर लीजिए बात, ये उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी भाई, इनकी अपनी है या किसी और की है, ये बोलने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने ये फिर से गलती कर दी नसीरुद्दीन ने, और वहाँ जाके बता दिया कि ये जो अचकन मेरे मित्र ने पहनी है ये इनकी अपनी ही है। अरे भाई, इंडिकेट करने की या फिर उस पर उंगली उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उस पर बात छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब आगे देखते हैं। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो किया, मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब जब बाहर आए तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने मित्र को कहा कि अरे भाई, पोशाक की बात तुम्हें कहने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें चुप रहना चाहिए था ना, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था, इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर तुम आदत से मजबूर वहाँ जा कर के तुमने मेरे पोशाक के बारे में कुछ बोल दी। क्या सोचा होगा सामने वाले ने? अब देखिए आगे। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, ये है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। ठीक है, क्या कहा? यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। ये पाठ यहाँ समाप्त हो गया। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं, यहाँ क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझा दिया था कि अब तुम किसी भी हालत में इस अचकन के बारे में किसी से कुछ मत कहना, इसका जिक्र ही नहीं करना है। कहीं मिलते हैं तो बस परिचय हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन ये बात नहीं लाना है कि ये अचकन मेरी है या तेरी है या इसकी है या उसकी है, कुछ नहीं बोलना है। तो नसीरुद्दीन ने कहा कि ठीक है, नहीं बात करूँगा। फिर जब उन दोनों आगे बढ़े तो एक पड़ोसी और मिल गए। नसीरुद्दीन ने अपने जमाल साहब जो अपने मित्र थे उनसे परिचय करवाया। परिचय करवाने के बाद अपनी आदत से मजबूर उन्होंने फिर से कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ? उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने फिर से उसके बारे में बोल दिया, और इसे कहते हैं आदत से लाचार। बच्चों, हर पाठ हमें कुछ सबक देता है। यह पाठ से हमने यह सीखा है कि यदि मित्र मूर्ख है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है, नहीं तो समाज में हमारी छवि खराब हो सकती है।
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।